नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर डिस्कशन करेंगे जो कि है कश्मीर जिनोसाइड 1990। उम्मीद है आप सबने कश्मीर फाइल्स मूवी देख ली होगी और अगर अभी तक नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो मूवी ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि 1990 में कश्मीरी पंडित्स के साथ में आखिर क्या हुआ था। देखिए, जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू इस ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से भगा दिया और हजारों और लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित्स की हत्या की गई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड किया था अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने। पहले के टाइम पर जो जम्मू और कश्मीर है प्रिंसली स्टेट थे, राजा हरि सिंह रूल करते थे और जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित थे वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम्स थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये कश्मीर वैली है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शेख अब्दुल्ला हैं जो हरि सिंह के मिनिस्टर थे और ये आदमी इतना गंदा है, ये हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि 1980 के टाइम पर इसने ज़्यादातर जगह का नाम बदलकर इस्लामिक नाम रख दिया उन जगह पर। इसके अलावा जो ये मस्जिद है, मस्जिद से भड़काऊ भाषण देता था और जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको मुखबिर बोलता था। जो मुखबिर का मतलब होता है इंडियन आर्मी के इन्फॉर्मेंट्स, जो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशंस देते हैं। ये मकबूल भट्ट है जिसने हजारों और लाखों कश्मीरी पंडित का जो हत्या है उसके पीछे इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। ये फारूक अब्दुल्ला है, ठीक है। ये जो फारूक अब्दुल्ला है, अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, फारूक अब जब 1990 में कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा था उस समय ये चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इंटेंशन थी उस समय पर इस आदमी की और सरकार की। इसने रिज़ाइन कर दिया, कुछ मतलब ही नहीं है, चाहे जितने लोग मारे जाएं, चाहे जो भी हो। अब ये जो फारूक अब्दुल्ला है ये उस समय पर चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया और नए चीफ मिनिस्टर बने वहाँ पर गुलाम मोहम्मद शाह। और ये जो गुलाम मोहम्मद शाह है इनको सपोर्ट करती थी इंदिरा गांधी। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इनको रिप्लेस क्यों किया गया, इनको चीफ मिनिस्टर के पद से क्यों हटाया गया। दरअसल वहाँ पर 1990 के टाइम पर जगमोहन एक पर्सन है जिनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया और ये फारूक अब्दुल्ला है, इन्होंने बोला कि अगर जगमोहन गवर्नर रहेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूँगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जगमोहन को अपॉइंट किया एज गवर्नर और फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन कर दिया और उस वक्त रिज़ाइन किया जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे। जो ये शाह हैं, शाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए शाह ने जो ये फारूक अब्दुल्ला है इनको रिप्लेस तो कर लिया, लेकिन जो शाह है वो उनको लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है। बहुमत से उनकी लोग क्या है कि हमेशा उनके अगेंस्ट में रहते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इस्लामिस्ट हैं, जो ओपोनेंट्स थे, उनको एक तरीका मिल गया, उनको एक मौका मिल गया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दें। फिर क्या हुआ कि लोगों को खुश करने के लिए जो शाह हैं इन्होंने 1986 में एक मस्जिद था, उस मस्जिद को हिंदू का जो एंशियंट हिंदू टेम्पल है, पहले वहाँ पे मंदिर था, उस मंदिर के अंदर उन्होंने मस्जिद बना दिया ताकि लोग वहाँ नमाज पढ़ सके। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हिंदू हैं वो नाराज़ हो गए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेज स्टार्ट हो गए। 1986 में जब ये शाह कश्मीर वैली वापस आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो कश्मीर के मुस्लिम हैं फिर से उनको खुश करने के लिए चिल्लाने लगे कि इस्लाम खतरे में है। और जब इन्होंने ये चिल्ला दिया कि इस्लाम खतरे में है, उसकी वजह से जो मुस्लिम है, मुस्लिम ने रियॉट्स शुरू कर दिए, ठीक है, हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के रियॉट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और काफ़ी लोगों की वहाँ पर हत्या हुई, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई, प्रॉपर्टी वहाँ पर डैमेज हुई। फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है, जो इन्होंने जो शाह वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने इंडियन आर्मी को बुलाया ताकि आप वायलेंस को ख़त्म करो। लेकिन जो इंडियन आर्मी है, चलिए वायलेंस तो ख़त्म हुआ लेकिन उसका कुछ ज़्यादा वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने जो शाह है उनको हटाकर यहाँ पर जो गवर्नर है जगमोहन को गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, और जो शाह की गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन अब जो जगमोहन है, जगमोहन वहाँ पर गवर्नर तो बन गए, लेकिन जगमोहन को लोग वहाँ पसंद नहीं करते थे, जो पॉलिटिशियंस है उनको पसंद नहीं करते थे। अब ये गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये स्टेट है इसको अपने कंट्रोल पर ले लिया था और सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रूल कर रही थी।
अब क्या हुआ कि 1988 में जो JKLF है, JKLF ने फिर से अपना जो सर्जेंसी है वो स्टार्ट कर दिया और कोशिश करने लगे किस तरीके से कश्मीर को इंडिया से अलग किया जाए। उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जगमोहन को अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर। अब जो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला को जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब्दुल्ला ने बोला था अगर जगमोहन गवर्नर बनेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो जैसे ही जगमोहन को गवर्नर बनाया गया, अब्दुल्ला ने रिज़ाइन कर दिया। अब्दुल्ला के रिज़ाइन करते ही वहाँ पर हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, कोई कंट्रोल नहीं रहा। जो लोग गवर्नमेंट को लेटर्स लिखते थे और इवन जैसे गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करते थे कि क्या क्या चल रहा है, कुछ ईमेल वगैरह कुछ नहीं पहुंचता था, वहाँ पे कोई खत नहीं पहुंचता था। इवन आप समझ सकते हैं 1990 के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, नेट इतना अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो भी वहाँ की बातें थीं वो बाहर भी निकल के नहीं आ पाई। केवल वहाँ के लोग ही जानते हैं कि क्या हुआ, और कोई नहीं जानता पूरे इंडिया में कि आखिर 1990 में क्या हुआ था। 19 जनवरी 1990 में आखिर हुआ क्या था। 14 सितंबर 1989 में टीकालाल टपलू, जो कि एक लॉयर थे और बीजेपी के मेंबर थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हत्या का सिलसिला है वो रुका ही नहीं और लगातार लोगों की हत्याएं बढ़ती चली गई। 4 नवंबर 1989 में नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मकबूल भट्ट को ये डेथ सेंटेंस अनाउंस किया था। दिसंबर 1989 में अब ये यहाँ पर एक नई कहानी डेवलप हुई है ना, मतलब इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त, कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे लोग हैं अपने देश में भी। जो ये यूनियन मिनिस्टर थे उस समय पर, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इनकी बेटी थी रुबैया सैयद, इनको किडनैप कर लिया गया या एक फेक कहानी बनाई गई। ज़्यादातर तो यही लगता है कि एक फेक कहानी बनाई गई, क्योंकि इनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया और उसके बाद मिलिटेंट्स ने, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ आदमी आप छोड़ दो। तो बेटी के बदले 5 मिलिटेंट्स को छुड़वा ले गए थे ये टेररिस्ट। अब बताइए कि आप अभी अभी कोई पर्सन यूनियन मिनिस्टर बना है और तुरंत उसकी बेटी किडनैप हो जाए, उसके बदले आप 5 आतंकवादियों को भी छोड़ दें, तो ये तो साफ साफ समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक मिली हुई साजिश थी सबकी। इसके बाद 4 जनवरी 1990 में श्रीनगर का एक न्यूज़पेपर था आफ्ताब, उस न्यूज़पेपर में धमकी दी गई कि सारे हिंदूज को यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद 14 अप्रैल 1990 में दूसरा न्यूज़पेपर था अल सफ़ा, उसने फिर से यही सेम वार्निंग की कि जितने भी हिंदू हैं कश्मीर वैली में वो सब यहाँ से भाग जाएं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि जो दीवारें थीं, दीवारों को हरे रंग से रंग दिया गया था और वहाँ पे मैसेज लिख दिया गया था कि कश्मीर हिंदू यहाँ से भाग जाएं। इसके बाद जो वहाँ पर JKLF के मेंबर थे, जो टेररिस्ट थे, वो खुलेआम AK-47 ले करके सड़कों पर घूमने लगे और जितने भी वहाँ पर कश्मीरी पंडित वहाँ पर उन्हें दिखते थे उन सब को वो गोली मार देते थे। फिर आई 19 जनवरी 1990 की रात। इस रात में ऐसी घटनाएं हुई कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जो मूवी है कश्मीर फाइल्स, उसमें तो 10% भी नहीं दिखाया है। अगर आप असलियत जानेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद भी ना आए रात में। हुआ क्या था कि 19 जनवरी 1990 की रात में इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। पूरी कश्मीर वैली में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। इसके अलावा जो मस्जिद है, मस्जिद के जो लाउड स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ कर दी गई कि किसी को कुछ सुनाई ही ना दे। मस्जिदों से एक स्लोगन है जो अनाउंस किया जा रहा था, रालिफ गालिफ या चालिफ। इसका मतलब है या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ। ये वहाँ पर जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और वहाँ पर जो 19 जनवरी 1990 में हुआ, इस रात में पता नहीं कितने हजारों लाखों कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पर मार दिया गया। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, चलो मारना ठीक है, ठीक तो नहीं है, लेकिन चलो मारा तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इतने क्रूरता के साथ में मारा गया, इतने ब्रूटैलिटी के साथ में मारा गया। जो महिलाएं हैं, महिलाओं का रेप किया जाता था, गैंग रेप किया जाता था, उसके बाद उनको काट दिया जाता था। जो वहाँ पर लीडर्स थे, उन लीडर्स के जो माथे हैं, माथे में कील ठोक दी जाती थी।
शरीर से बाल नोच लिए जाते थे, उनको जला दिया जाता था, पेड़ों पर टांग दिया जाता था। इस तरीके से लोगों को वो तड़पा तड़पा कर मारते थे जेकेएलएफ के मेंबर्स। 21 जनवरी 1990 में एक ग्वाकाडेल मैसेकर हुआ। इसमें क्या हुआ था कि कुछ जो टेररिस्ट हैं उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मारा था। अराउंड ऐसे 50 लोगों के आसपास थे। 25 जनवरी 1990 में एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स को जेकेएलएफ के मेंबर्स ने सरेआम गोली मार दी। 29 अप्रैल 1990 में सर्वानंद कौल प्रेमी, ये एक पोएट थे, उनका मर्डर कर दिया गया। 2 फरवरी 1990 में सतीश टीकू, जो कि एक सोशल वर्कर थे, उनका मर्डर कर दिया गया। 13 फरवरी 1990 में लासा कौल, जो कि दूरदर्शन के वहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर थे, उनकी हत्या कर दी गई। दिसंबर 1992 में हृदयनाथ वांचू, जो कि एक यूनियन लीडर थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका रेप किया गया, उनको किडनैप कर दिया गया और इसके अलावा उनको जान से मार दिया गया। ये कहानी थी कश्मीर जीनोसाइड 1990 की। लोग बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर अपनी मर्जी से भाग गए या जो भी वहाँ पर केस हुआ हो। अब जो मेन सवाल उठता है वो ये उठता है कि 1990 में जब ये कश्मीरी पंडित की हत्या हुई तो उस समय पर आपने देखा जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे, रिज़ाइन कर दिया था। स्टेट गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से चाहती थी कि किसी तरीके से वहाँ पर इस तरीके से किसी भी तरीके से कश्मीरी पंडित को मार दिया जाए। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचा कि वहाँ पर कश्मीर में इतने बुरे हालात हैं। इसके अलावा वहाँ पर कश्मीर में इंडियन आर्मी एक तरीके से सबसे ज़्यादा फोर्स वहीं पर अपॉइंटेड है। आखिर इंडियन आर्मी तक ये बात कैसे नहीं पहुंची। तो ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। और जो भी कश्मीरी पंडित हैं सब चाहते हैं कि उनको फिर से उसी कश्मीर वैली में रिस्टैब्लिश किया जाए और जो भी इनके साथ में अन्याय हुआ है तो एटलीस्ट कश्मीरी पंडित को जस्टिस मिलना चाहिए। और जो भी इसके पीछे लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, अगर ज़्यादातर तो मर ही गए होंगे, अगर जिंदा हैं तो एटलीस्ट उनको इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। So this was all for this session. Thank you.